जब कुरुक्षेत्र की भूमि रणभूमि बनी, जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, तब सिर्फ तलवारें नहीं, गदाइयों भी गरज रही थीं। और उन गदाओं को चलाने वाले योद्धा, वे थे वीरता, बल और युद्ध नीति के अद्वितीय प्रतीक। आज हम बात करेंगे महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली गदाधारी योद्धाओं की। ऐसे योद्धा जिनकी एक एक गदा प्रहार में पर्वत हिल जाए और जिनका नाम सुनते ही शत्रु का रक्त ठंडा पड़ जाए। 1. भीम, पांडवों का बलशाली स्तंभ। भीम महाभारत के सबसे बलवान योद्धा माने जाते हैं। कुंती और वायुदेव के पुत्र भीम में असाधारण शारीरिक शक्ति थी। उनका मुख्य अस्त्र गदा उनका विस्तार था। भीम के गदा कौशल की तुलना स्वयं बलराम से की जाती थी। गदा युद्ध उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं, उनकी आत्मा थी। महत्वपूर्ण युद्ध क्षण। दुर्योधन के साथ अंतिम गदा युद्ध महाभारत की सबसे रोमांचकारी लड़ाइयों में से एक थी। दुर्योधन को जंघा पर वार करके पराजित करने का निर्णय धर्म और अधर्म के मध्य गहन संघर्ष का प्रतीक बना। भीम की गदा से एक नहीं, कई राक्षस, दैत्यों और कौरवों का अंत हुआ। उनका हर वार वज्र के समान था। 2. दुर्योधन, गदा युद्ध का अभिमानी महारथी दुर्योधन केवल एक राजकुमार नहीं था, वह गदा युद्ध का माहिर योद्धा था। उसे स्वयं बलराम ने गदा युद्ध की शिक्षा दी थी और उसकी गति, संतुलन और वार करने की तकनीक प्रशंसनीय थी। विशेषता, दुर्योधन अपनी गदा को वायु की गति से चलाता था। उसने अनेक बार भीम के साथ अभ्यास युद्ध किए थे, लेकिन अंत में उसका अहंकार और अधर्म उसकी हार का कारण बना। भीम से युद्ध करते समय जब उसके जंघा पर प्रहार किया गया तो वह अंत बन गया, फिर भी उसकी गदा युद्ध क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। दुर्योधन गिरा पर उसने अंतिम सांस तक युद्ध किया, यही एक सच्चे योद्धा की निशानी है। 3. बलराम, गदा के जन्मदाता सदृश आचार्य बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई और यदुवंश के योद्धा। उन्हें गदा युद्ध का आद्याचार्य माना जाता है। उनके छात्र थे भीम और दुर्योधन, और वे दोनों ही उनकी दी हुई शिक्षा से अमर हो गए। गदा का महत्व बलराम के हाथों में था। जब वे युद्ध करते तो लगता जैसे धरती कांप उठती। बलराम ने कभी कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं किया, लेकिन यदि वे उतरते तो शायद महाभारत की दिशा ही बदल जाती। बलराम की गदा से साक्षात यमराज भी डरते थे, पर वे संयम, संतुलन और नीति के प्रतीक थे। 4. घटोत्कच, मायावी गदा धारी भीम के पुत्र घटोत्कच सिर्फ राक्षस योद्धा नहीं थे, बल्कि वे अद्भुत मायावी गदा धारण करने वाले योद्धा थे। युद्ध में भूमिका। घटोत्कच ने कौरव पक्ष को रात में डराया और उन्हें थकाया। उनकी मायावी गदा से अनेक योद्धा मारे गए और स्वयं कर्ण को उसकी अमोघ शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। यदि घटोत्कच न होते तो कर्ण की शक्ति अस्त्र अर्जुन को भस्म कर देती। उनकी बलिदान ने पांडवों को जीवन दिया। 5. जरासंध, मगध का महाबली और गदा का स्वामी। जरासंध को अक्सर भुला दिया जाता है, पर वह भीम का सबसे कठिन प्रतिद्वंदी था। मगध का यह सम्राट अत्यंत बलवान था और गदा युद्ध में निपुणता का प्रतीक था। कथा अनुसार 86 राजाओं को बंदी बना रखा था ताकि यज्ञ कर सके और विश्व विजय पा सके। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने मिलकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसे 14 दिन तक युद्ध में रोके रखा और अंत में शरीर को फाड़कर पराजित किया। जरासंध की शक्ति इतनी थी कि श्री कृष्ण ने स्वयं उसे युद्ध में टालना चाहा। वह गदा युद्ध का महारथी था। निष्कर्ष, गदा युद्ध बल और नीति का अद्भुत संगम। महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक महासागर है। हर पात्र एक लहर है और इन गदाधारी योद्धाओं ने उस सागर में तूफान खड़ा किया। गदा युद्ध की विशेषताएं। गदा युद्ध में केवल बल नहीं, संतुलन, चपलता और मानसिक एकाग्रता भी आवश्यक होती थी। गदा को चलाना, थामना, पीछे से वार करना और वार को मोड़ना सब एक कला थी। गदा धारण करने वाला योद्धा केवल हथियार नहीं चलाता था, वह एक जीवंत तूफान होता था। आपके लिए प्रश्न, आपके अनुसार सबसे श्रेष्ठ गदाधारी कौन था? भीम, दुर्योधन, बलराम, घटोत्कच या जरासंध? कृपया कमेंट में बताएं।